मेवात से गिरफ्तार आतंकियों का सनसनीखेज खुलासा। मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ित युवकों के संपर्क में थे लश्कर के आतंकी। गिरफ्तार आतंकियों ने किया खुलासा, मुजफ्फरनगर कैंप में गए थे लश्कर के आतंकी। लश्कर के गिरफ्तार आतंकियों का खुलासा, युवकों को लश्कर में शामिल होने के लिए उकसाया। मेवात से गिरफ्तार आतंकियों ने खोला राज, लश्कर ने दिया था हुक्म, मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ित युवकों से करो संपर्क। आतंकियों के खुलासे के बाद 2 कैंप संचालकों के खातों की हो रही है जांच, दोनों के खातों में अवैध रकम होने का शक। गिरफ्तार आतंकी मोहम्मद शाहिद और राशिद ने उगले राज, लश्कर ने कहा था युवकों को आतंकी धमाकों के लिए तैयार करो। खुलासों के बाद हरकत में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, 2 दंगा पीड़ित युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पहले दिया था बयान, मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पीड़ित युवकों के संपर्क में थी। ऐसे 10-15 लड़के हैं, मुसलमान लड़के हैं, जिनके भाई बहनों को मारा गया है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग उन लड़कों से बात करना शुरू कर रहे हैं। आज तक के ऑपरेशन आम आदमी का असर, घंटे भर में दिल्ली जल बोर्ड के 3 अधिकारी सस्पेंड, तीनों पर केस दर्ज। चीफ वाटर एनालिस्ट विनोद कुमार और कापसहेड़ा पटवारी सुनील कुमार समेत 3 सस्पेंड, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। आज तक ने 5 लोगों के खिलाफ किया था स्टिंग ऑपरेशन, 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी अभी बाकी। खबर देखने के बाद केजरीवाल ने आज तक का कहा शुक्रिया, कहा बख्शे नहीं जाएंगे गुनहगार। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन के बाद मनीष सिसोदिया का बयान, नहीं बचेगा एक भी भ्रष्ट अधिकारी। आज तक के स्टिंग के बाद केजरीवाल का बड़ा फैसला, दिल्ली जल बोर्ड के 800 कर्मचारियों को दूसरे विभागों में भेजा। जल बोर्ड में एक ही जगह पर 3 साल से तैनात थे कर्मचारी, जल बोर्ड में गड़बड़ी पर भी सरकार की पैनी निगाह। नॉर्थ MCD में भी बड़े स्तर पर तबादला, 1,500 बेलदारों को इधर से उधर किया गया। लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात थे बेलदार, विभागों में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए उठाया गया कदम। दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार के खिलाफ DU के छात्रों ने उठाई आवाज, मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर नुक्कड़ नाटक। कैमरे में कैद केजरीवाल की दिल्ली का सच, आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। दिल्ली जल बोर्ड में रिश्वत का बोलबाला, पानी की सैंपल के लिए सरेआम ली जाती है रिश्वत, कैमरे में कैद चीफ वाटर एनालिस्ट की रिश्वतखोरी। आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर से 2,000 रुपए लेते रंगे हाथों पकड़े गए चीफ वाटर एनालिस्ट विनोद कुमार, हर महीने 50,000 रुपए की हुई थी डी। दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में हर जगह पैसों का बोलबाला, मीटर रीडिंग के लिए भी रिश्वत। चाहे कितने भी पानी का करो इस्तेमाल, 1,000 रुपए में महीने में 20,000 लीटर के ऊपर नहीं जाएगा मीटर। महीने में मुफ्त 20,000 लीटर पानी के ऐलान के बाद बिजली का मीटर लगवाने के लिए देने पड़ रहे हैं पैसे, केजरीवाल के सचिवालय का स्टाफ भी पैसे देने को मजबूर। आज तक से बोला केजरीवाल के सचिवालय का स्टाफ, मीटर लगवाने के लिए देनी पड़ी 1,500 रुपए रिश्वत। रजिस्ट्री ऑफिस बगैर घूस दिए नहीं होता है काम, कागज निकलवाने के लिए पटवारी ने सरेआम मांगा 500 रुपए की रिश्वत। सेल्स टैक्स ऑफिस बने हैं एजेंटों के अड्डे, 5500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस, लेकिन दलाल मांग रहा है 10,000 रुपए। आरटीओ ऑफिस में घूस का खुला खेल, डाटा ऑपरेटर ने RC जल्दी बनवाने के लिए मांगी 2,000 रुपए। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन पर बोले दिल्ली के CM केजरीवाल, कहा अफसरों में खौफ पैदा करने के लिए रोज होने चाहिए ऐसे स्टिंग ऑपरेशन। केजरीवाल ने कहा, मैं यही चाहूंगा कि हर रोज एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आए जिससे अफसरों में डर पैदा हो। तो तुरंत कर दीजिए, जब तक आपका डिबेट भी खत्म नहीं हुआ, ऑफिसर सस्पेंड कर दिए गए। भाई भ्रष्टाचार को तो सब लोगों को मिलकर खत्म करना पड़ेगा। पहली चीज तो सरकार बनने के 6 दिन के अंदर अगर हम ये सोचें कि इतने साल पुराना भ्रष्टाचार एकदम से खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान, घूसखोरों पर शिकंजा कसने के लिए बुधवार से हेल्पलाइन सेवा की होगी शुरुआत।
केजरीवाल ने कहा रिश्वतखोरी अधिकारियों पर अब फौरन होगी कार्रवाई, स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट की देखरेख में काम। दिल्ली के एक अस्पताल में कूड़े में मिली नवजात बच्ची की लाश का पोस्टमार्टम, पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। देर रात स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने किया था चानन देवी अस्पताल का दौरा, कार्रवाई की कही थी बात। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल से भी मांगा है जवाब, कहा ऐसी गलती की जो बख्शने के काबिल नहीं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की कही थी बात, कहा था इंसानियत के खिलाफ काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। रविवार को पैदा हुई थी बच्ची, तबीयत खराब होने पर चानन देवी अस्पताल में कराई गई थी भर्ती, मौत के बाद मॉर्चरी में रखने के बजाय अस्पताल ने कूड़े में फेंका था। अभिनेता सलमान खान के हिट एंड रन केस की सुनवाई 21 जनवरी तक टली, बचाव पक्ष ने अपील दायर करने के लिए मांगा वक्त। हिट एंड रन केस का ट्रायल दोबारा शुरू होने के खिलाफ अपील करेगा बचाव पक्ष, हाईकोर्ट में लगाई जाएगी गुहार। 11 साल पुराने हिट एंड रन केस में फ्रेश ट्रायल का अदालत ने दिया है आदेश, आज शुरू होनी थी सुनवाई। अभी जेल में ही कटेगी आसाराम की जिंदगी, जोधपुर की अदालत ने जमानत की अर्जी पर सुनवाई 13 जनवरी तक के लिए टाली। नाबालिग से यौन शोषण के केस में जेल में बंद हैं आसाराम, जमानत के लिए समर्थकों ने सोशल मीडिया पर शुरू किया है कैंपेन। कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, 4 जवानों के घायल होने की खबर। एक घर में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका, आतंकियों के साथ मुठभेड़ अब भी है जारी। पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर 2 गुटों में भिड़ंत, जमकर तलवारबाजी, 3 लोग जख्मी। ग्रंथी की नियुक्ति को लेकर शुरू हुआ था विवाद, दोनों गुटों में सरेआम खींची तलवारें। पटना साहिब में कई घंटे तक मचा रहा कोहराम, दोनों गुटों के बीच तलवारबाजी के बाद तनाव। आम चुनाव से पहले मनमोहन सरकार का 40,000 करोड़ का दाव, आचार संहिता लागू होने से पहले कई बड़े प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का बयान, देश में अभी गुस्से का माहौल, इस बार हमें बेहतर नतीजे की आस। आडवाणी ने कहा कांग्रेस 10 सालों से नो बॉल फेंकती आ रही है, इस बार हम मारेंगे छक्का। लगातार 10 साल से नो बॉल कर रहे हैं, अच्छा खैर छक्का मारेंगे, छक्का तो हम मारेंगे। पूर्व सीएम अशोक चौहान ने आदर्श घोटाले के आरोपों को किया खारिज, चीफ सेक्रेटरी को लिखी चिट्ठी, कहा उनका पक्ष नहीं सुना गया। जेडीयू एमएलए शोएब इकबाल आम आदमी पार्टी से नहीं लेंगे वापस समर्थन, केजरीवाल के समझाने के बाद माने शोएब। जेडीयू विधायक शोएब इकबाल की धमकी के बाद कुमार विश्वास ने मांगी माफी, कहा मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। थी धमकी, अगर कुमार विश्वास ने मुहर्रम पर दिया विवादास्पद बयान वापस नहीं लिया तो वो सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा भी आम आदमी पार्टी के हुए मुरीद, बोले आप बहुत मामलों में सबका बाप निकला। आप बहुत मामलों में बाप बनकर सामने आइए। आज आजादी का दृष्टिकोण से आप बहुत मामलों में बाप बनकर सामने आइए। सबको आपने इतना अंडरस्टिमेट। शत्रुघ्न सिन्हा ने सभी दलों को दी नसीहत, आम आदमी पार्टी को हल्के में लेने की भूल न करें। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा चंद महीनों के अंदर खुद को जीरो से हीरो बनाकर पेश किया, हम सभी को उनसे सीखने की जरूरत। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं क्योंकि ये लोगों ने चंद महीनों के अंदर में अपने आप को जीरो से हीरो बनाकर पेश किया है और जनता के और लोगों के तीखी टीका टिप्पणी के बावजूद, उनके खिलाफ बोलने के बावजूद मैं समझता हूं ये बहुत सराहनीय है। यौन शोषण के आरोपों में घिरे जस्टिस गांगुली ने आखिरकार छोड़ी कुर्सी, पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद जस्टिस गांगुली ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से की मुलाकात के बाद सौंपा इस्तीफा। जस्टिस गांगुली को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, सोमवार को सर्वोच्च अदालत ने कार्रवाई पर रोक की अर्जी खारिज की। सुप्रीम कोर्ट में जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की मांग को लेकर याचिका भी खारिज, कोर्ट ने कहा कानून अपना काम करेगा।
जस्टिस गांगुली पर एक लॉ इंटर्न ने लगाया था यौन शोषण का आरोप के बाद गांगुली पर था पद छोड़ने का दबाव। कोलकाता गैंगरेप पीड़ित के परिवार वाले इंसाफ के लिए पहुंचे दिल्ली, राष्ट्रीय महिला आयोग से लगाई गुहार। पीड़ित की मौत के बाद आयोग ने बंगाल भेजी थी टीम, आज राष्ट्रपति से भी मिलेगा पीड़ित परिवार। कोलकाता में आईजी भेजने पर नीतीश कुमार की सफाई, राज्य की व्यवस्था में नहीं दिया दखल, मदद के लिए भेजा था अधिकारी। बिहार में बालू खनन पर रोक से मचा हड़कंप, हाईकोर्ट ने 1 जनवरी से खनन पर लगाई रोक। रोक की वजह से राज्य के सारे निर्माण बंद होने के कगार पर, विपक्ष ने सरकार को कोसा, सरकार को मामला जल्द सुलझने की उम्मीद। पूर्व बिलियर्ड्स खिलाड़ी माइकल फेरेरा के खिलाफ जमीन हड़पने का मामला दर्ज, पहले से ही 460 करोड़ की जालसाजी में पुलिस को है फेरेरा की तलाश। पुलिस जारी कर चुकी है लुकआउट नोटिस, लेकिन फरार है माइकल फेरेरा। कुल्ला पश्चिम में गद्दे और रजाई बेचने वाले 3 दुकानों में आग, आसपास की दुकानों में भी फैली लपटें। 5 लोगों के खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट में NSCL प्रमोटर जिग्नेश का नाम नहीं। बलात्कार पीड़ितों के लिए अस्पतालों में खास सेंटर खोलेगा BMC, मेडिकल और कानूनी मदद कराई जाएगी मुहैया। पोलैंड की महिला ने रेप का लगाया था झूठा आरोप, दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया महिला का झूठ। 1 से 4 जनवरी तक महिला दिल्ली में ही थी मौजूद, सच्चाई ये थी कि महिला मथुरा गई ही नहीं थी, कैंसिल होगी FIR। 1 जनवरी को बस में बैठकर महिला आई थी दिल्ली, महिला ने लगाया था आरोप, 2 जनवरी को मथुरा में कार में हुआ उसका अपहरण, फिर रेप कर निजामुद्दीन पर फेंका। ड्रग्स स्मगलर जगदीश भोला ने पंजाब के मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया पर लगाया आरोप, राज्य में ड्रग तस्करी करवा रहे हैं। पटियाला में जेल में बंद कैदियों ने जेल अधिकारियों पर किया हमला, हमले में 7 पुलिस वाले जख्मी। हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अपहरण का आरोप, 3 दिनों से लापता हैं आनंद रावल। मजिस्ट्रेट के परिजनों ने किया हंगामा, छछरौली तहसील पर लगाया ताला। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC ने लॉन्च किया मनी बैक प्लान, ग्राहकों को कभी भी पैसा निकालने की छूट। 20 और 25 साल की अवधि के लिए मनी बैक प्लान, ग्राहकों को बेहतर रिटर्न दिए जाने की बात। ग्राहकों को प्रीमियम के भुगतान में चुकाना होगा सर्विस टैक्स, ग्राहकों की सहूलियत के लिए प्रीमियम की रकम कम की गई। दक्षिण अफ्रीका में मिली करारी हार पर इंडिया में पहली बार बोले धोनी, कहा युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर था, मजाक में यह भी कहा आलोचकों को गोली मारे क्या। इसी एक फॉर्मेट से संन्यास लेने के कयास पर धोनी ने विराम लगाया, कहा 2015 वर्ल्ड कप तक हर फॉर्मेट में खेलते रहेंगे। टेस्ट में अपने प्रदर्शन से काफी खुश हैं चेतेश्वर पुजारा, कहा अब बाकी फॉर्मेट में खेलने को मिलेगा मौका। अपनी बल्लेबाजी पर अजिंक्य रहाणे बोले, कहा तकनीक से ज्यादा मानसिक ताकत अहम। अंडर 19 एशिया कप जीतने के बाद घर लौटी भारतीय टीम, कप्तान विजय जोल ने कहा इस जीत से वर्ल्ड कप की तैयारियों को मिलेगा बल।